आज तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। तुम लड़कियों को क्यों छेड़ रहे हो? तुम्हें नहीं पता तुम किससे उलझ रही हो। देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। वर्दी का गलत इस्तेमाल करने वालों को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती। यह बात यही खत्म नहीं हुई है। थोड़ी देर पहले आखिर यहां क्या हुआ था? चलिए कुछ समय पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस सड़क पर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से सबकी नजरें यहीं टिक गईं। शाम ढल रही थी। शहर की बड़ी सड़क के किनारे बने बस स्टैंड पर हल्की भीड़ थी। लोग अपने अपने काम से लौट रहे थे। कोई बस का इंतजार कर रहा था, कोई मोबाइल में लगा हुआ था, तो कोई थककर सड़क किनारे खड़ा था। उसी भीड़ के बीच एक लड़की खड़ी थी। उसके कंधे पर बैग था और वह चुपचाप बस का इंतजार कर रही थी। तभी सड़क के दूसरी तरफ से पुलिस की वर्दी पहने एक हवलदार धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसका नाम राजेश था। इलाके में लोग उसे जानते थे, लेकिन अच्छे कारणों से नहीं। कई बार लोगों ने उसे सड़क पर खड़े होकर लड़कियों से बदतमीजी करते देखा था, मगर पुलिस की वर्दी देखकर कोई खुलकर कुछ कह नहीं पाता था। राजेश लड़की के पास आकर खड़ा हो गया। उसने लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, कहां जा रही हो इतनी जल्दी? ऐसे चुप क्यों हो? बात तो करो। यहां खड़ी हो तो पूछने का हक तो बनता है। लड़की ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ जवाब नहीं दिया। राजेश फिर बोला, मुझे बस का इंतजार है, आप अपना काम कीजिए। राजेश हंस पड़ा। उसने थोड़ा और पास आकर कहा, इतना गुस्सा क्यों? मैं तो बस मदद करना चाहता हूं। अगर चाहो तो मेरे साथ चल, आराम से छोड़ दूंगा। राजेश ने मदद करने का दिखावा किया, लेकिन असलियत कुछ और थी। कितनी बार कहा है, इधर खड़ी मत रहो। फिर शुरू हो गया यह, चुप रहो, वर्दी वाला है, उलझना ठीक नहीं। राजेश अब लड़की के बिल्कुल पास आ गया था। उसने कहा, चलो ज्यादा नखरे मत दिखाओ, यहां खड़े रहने का भी हिसाब पड़ता है। आप सीमा में रहिए। सीमा? यहां सीमा मैं तय करता हूं। राजेश मुस्कुराया जैसे उसे मजा आ रहा हो। तभी भीड़ में खड़ी एक और लड़की आगे आई और बोली, ये क्या ज्यादती है? आप पुलिस में हैं, आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। राजेश ने उसकी तरफ घूरकर देखा। तुम बीच में मत बोलो, नहीं तो तुम्हें भी थाने ले जाएंगे। अब आसपास के लोग थोड़ा असहज महसूस करने लगे थे, लेकिन कोई आगे बढ़कर कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इसी भीड़ में थोड़ी दूर एक लड़की चुपचाप खड़ी सब देख रही थी। उसने साधारण कपड़े पहने हुए थे, नीली जीन्स और हल्की जैकेट। पहली नजर में कोई भी उसे पहचान नहीं सकता था। उसका नाम रिया था। रिया steps forward, her expression determined. तुम उसे क्यों परेशान कर रहे हो? Police officer's arrogance is challenged by a confident woman at the bus stand. तुम कौन हो? तो यहाँ हर कोई मुझे सवाल पूछने लगा है क्या? जो भी हुई, इतना जानती हूँ कि तुम गलत कर रहे हो। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? Riya stood fearless against the officer's intimidation, her calm defiance highlighting his arrogance. हाँ, देख रही हूँ वर्दी पहने हो, लेकिन वर्दी पहनने से कोई बड़ा नहीं बन जाता। भीड़ अब पूरी तरह इस दृश्य पर ध्यान देने लगी थी। बहुत बोल रही हो तुम। और तुम बहुत गलत कर रहे हो। राजेश क्रोधित होकर रिया को डांटता है, लेकिन रिया डर के बिना शांत और दृढ़ता देखती है। राजेश ने लड़की की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश की। उसी क्षण रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगले ही पल रिया ने जोर से उसका हाथ झटका और एक तेज थप्पड़ उसके चेहरे पर मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? पूरा बस स्टैंड एकदम शांत हो गया। राजेश कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। इसलिए क्योंकि तुम अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। रिया की आवाज अब पहले से ज्यादा सख्त थी। तुम्हें पता भी है मैं पुलिस में हूं, और तुम्हें पता भी है मैं कौन हूं।
भीड़ खामोश होकर तनाव को महसूस कर रही है। क्या होगा इस टकराव का अंजाम, देखते रहिए। राजेश कुछ बोल पाता उससे पहले रिया ने जेब से अपना पहचान पत्र निकाला और उसके सामने कर दिया। राजेश का चेहरा एकदम बदल गया। भीड़ में खड़े लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अरे ये तो आईपीएस निकली। मुझे नहीं पता। भीड़ में कानाफूसी तेज हो गई। राजेश हैरान था। रिया ने आत्मविश्वास से खड़े होकर स्थिति को संभाला। मैडम, मुझे नहीं पता तात्पर्य। बस इतना याद रखो, वर्दी लोगों की रक्षा के लिए होती है, उन्हें डराने के लिए नहीं। रिया ने बीच में ही उसकी बात काट दी। राजेश कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे पर गुस्सा और शर्म दोनों थे। आज के बाद अगर मैंने तुम्हें किसी लड़की को परेशान करते देखा तो सीधे जेल जाओ। ठीक है, आज के लिए जा रहा हूं। रिया ने राजेश को कड़ा अंतिम चेतावनी दी, जिससे वह मजबूर होकर मान गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई है। राजेश ने धमकी दी, लेकिन रिया ने डटकर जवाब दिया। क्या सच में यह मामला यहीं खत्म हो जाएगा? राजेश तेज कदमों से वहां से चला गया। भीड़ में खड़ी लड़कियां रिया के पास आईं और धन्यवाद देने लगी। गलत के सामने चुप मत रहो। फिर वह भीड़ से निकलकर धीरे धीरे सड़क की तरफ बढ़ गई। लेकिन उसके मन में एक सवाल रह गया था। क्या राजेश सच में इतना ही छोटा अपराधी था या उसके पीछे कोई और बड़ा खेल छिपा हुआ था? उस दिन बस स्टैंड पर जो हुआ था, उसके बाद रिया देर तक उस घटना के बारे में सोचती रही। वह साधारण कपड़ों में थी, इसीलिए किसी ने उसे तुरंत पहचान नहीं लिया था। लेकिन जिस तरह राजेश ने लड़कियों के साथ बदतमीजी की थी, उससे रिया को साफ समझ आ गया था कि मामला केवल एक आदमी की बदतमीजी का नहीं है। उसके पीछे कुछ और भी छिपा हो सकता है। अगले दिन रिया अपने ऑफिस पहुंची तो उसके दिमाग में वही घटना घूम रही थी। उसने अपने टेबल पर बैठते ही फाइलें देखनी शुरू की, लेकिन ध्यान बार बार उसी बस स्टैंड पर जा रहा था। मुझे शहर के पुराने बस स्टैंड इलाके के बारे में जानकारी चाहिए। मैडम, कोई खास वजह? वहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है। कई बार छोटी छोटी शिकायतें आती हैं, लेकिन कोई खुलकर सामने नहीं आता। रिया अपनी शंका बताती है और सहायक अधिकारी उसे ध्यान से सुनता है। समझ गया मैम, मैं जांच शुरू करता हूं। मैं पता करवाता हूं मैडम। सहायक ने तुरंत नोट्स बनाने शुरू कर दिए। दिन भर रिया अपने काम में लगी रही, लेकिन उसके मन में यह तय हो चुका था कि वह इस मामले को यहीं खत्म नहीं होने देगी। दूसरी तरफ राजेश भी उस थप्पड़ को भूल नहीं पा रहा था। वह अपने दो साथियों के साथ एक छोटे से ढाबे पर बैठा था। उस लड़की ने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा और तुम कुछ कर नहीं पाए। राजेश की यह छोटी सी कहानी हमें दिखाती है कि गुस्सा और अपमान कैसे इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। राजेश ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा। वह आईपीएस थी। उसने दांत भींचकर कहा। दोनों साथी चौंक गए। क्या सच में? राजेश ने सिर हिलाया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं चुप बैठूंगा। अब देखना, वह मुझे ढूंढने निकलेगी और मैं उसे दिखाऊंगा कि इस इलाके में किसकी चलती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उधर रिया ने शाम होते होते अपनी जांच शुरू कर दी थी। उसने तय किया कि वह फिर से उसी इलाके में जाएगी, लेकिन इस बार और सावधानी से। रात के करीब 8 बजे वह फिर साधारण कपड़ों में उस इलाके में पहुंची। सड़क पर हल्की भीड़ थी और बस स्टैंड के आसपास वही रोज वाला माहौल था। रिया कुछ दूरी पर खड़ी होकर लोगों को देखने लगी। कुछ देर बाद उसे 2 लड़कियां दिखाई दी जो जल्दी जल्दी चलते हुए बस स्टैंड की तरफ आ रही थी। वे शायद कॉलेज से लौट रही थी। रिया ने ध्यान से चारों तरफ देखा। कुछ मिनट बाद उसे वही चेहरा दिखाई दिया जिसे वह ढूंढ रही थी, राजेश। वह थोड़ी दूर खड़ा था और किसी का इंतजार कर रहा था। रिया चुपचाप खड़ी होकर सब देखने लगी। राजेश ने अपने दोनों साथियों की तरफ देखा और हल्के से सिर हिलाया। तीनों धीरे धीरे उन 2 लड़कियों की तरफ बढ़ने लगे। रिया की आंखें तेज हो गईं। लड़कियां बस स्टैंड के पास खड़ी हुई ही थी कि राजेश उनके सामने आकर खड़ा हो गया। इतनी रात को कहां जा रही हो? लड़कियां घबरा गईं।
घर जा रहे हैं। राजेश ने रास्ता रोक लिया। इतनी जल्दी क्या है? लड़कियों ने रास्ता बदलने की कोशिश की, लेकिन राजेश के साथी भी उनके पास आ गए। रिया अब सब कुछ ध्यान से देख रही थी। हमने कुछ नहीं किया। अरे अभी तो कुछ किया भी नहीं है। रिया सारी परिस्थिति को सावधानी से देख रही है, हस्तक्षेप करने के लिए तैयार। लड़कियों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसी समय रिया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। राजेश ने एक लड़की का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसी पल किसी ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। तुम? राजेश ने मुड़कर देखा। रिया उसके सामने खड़ी थी। राजेश की आंखें फैल गईं। लगता है तुम्हें मेरी बात याद नहीं रही। राजेश ने खुद को संभालने की कोशिश की। तुम यहां क्या कर रही हो? वही जो मुझे करना चाहिए। उसने लड़कियों की तरफ देखा। तुम लोग ठीक हो? लड़कियों ने जल्दी से सिर हिलाया। राजेश अब थोड़ा घबराने लगा था। तुम हमें फंसाने आई हो? तुम खुद फंस चुके हो। राजेश के साथी अब पीछे हटने लगे थे। हमने कुछ नहीं किया। जो कुछ अभी करने वाले थे वह भी अपराध है। तुम्हें लगता है तुम हमें पकड़ लोगी? रिया ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कानून का पाठ पढ़ाया। राजेश क्रोधित हो उठा और उसकी चुनौती दी। मैं नहीं, कानून पकड़ेगा। इतना कहते ही उसने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल किया। कुछ ही मिनटों में पुलिस की जीप वहां आ गई। राजेश और उसके दोनों साथी समझ गए कि अब बचना मुश्किल है। राजेश ने भागने की कोशिश की। लड़कियां दूर खड़ी सब देख रही थीं। उनके चेहरे पर अब डर की जगह राहत थी। मैंने कहा था ना, अगली बार जेल भेज दूंगी। रिया ने राजेश की तरफ देखा। उसके चेहरे से सारी अकड़ गायब हो चुकी थी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। रिया को जल्दी पता चलने वाला था कि राजेश अकेला नहीं था। उसके पीछे एक पूरा गिरोह था जो शहर में लड़कियों को परेशान करने से लेकर कई और बड़े अपराधों में शामिल था, और अब रिया ने ठान लिया था कि वह उस पूरे गिरोह को खत्म करके ही दम लेगी। राजेश की गिरफ्तारी के बाद उस रात शहर के पुराने बस स्टैंड के पास काफी देर तक हलचल रही। लोग आपस में उसी घटना की चर्चा कर रहे थे। जिन लड़कियों को राजेश और उसके साथियों ने परेशान करने की कोशिश की थी, वे अब सुरक्षित थीं और पुलिस उन्हें उनके घर तक छोड़ने की व्यवस्था कर रही थी। रिया थोड़ी दूरी पर खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसके चेहरे पर संतोष था, लेकिन उसके मन में एक सवाल अभी भी था। राजेश जैसा आदमी इतने आत्मविश्वास के साथ ऐसा काम कर रहा था, इसका मतलब साफ था कि वह लंबे समय से यह सब करता आ रहा था। राजेश को थाने ले चलो, मुझे उससे कुछ सवाल पूछने हैं। रिया के आदेश पर पुलिस राजेश को थाने ले जाने की तैयारी करती है। जांच का अगला चरण शुरू हो चुका है। कुछ देर बाद पुलिस की गाड़ी थाने पहुंच गई। राजेश और उसके दोनों साथी नीचे उतारे गए। उनके चेहरे पर अब पहले वाली अकड़ नहीं थी। थाने के कमरे में रिया कुर्सी पर बैठी थी और सामने राजेश खड़ा था। कुछ पल तक कमरे में सन्नाटा रहा। तो राजेश, आखिर सच क्या है? राजेश ने नजरें झुका ली। मैं समझ नहीं रहा मैडम। तुम बहुत अच्छी तरह समझ रहे हो। बस स्टैंड पर जो करते थे वह कोई नई बात नहीं थी। राजेश चुप रहा। रिया ने मेज पर रखी फाइल खोली। पिछले कई महीनों में उस इलाके से कई छोटी शिकायतें आई हैं, लेकिन हर बार लोग डर के कारण आगे नहीं आए। राजेश चुपचाप खड़ा है, स्पष्ट रूप से घबराया हुआ। मैं नाम नहीं ले सकता। क्या राजेश सच में सब कुछ बताएगा? कौन कौन था तुम्हारे साथ? कमरे में खड़े पुलिस वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे। राजेश कुछ पल चुप रहा। कुछ लोग बाहर से आते थे और हम उन्हें जानकारी देते थे कि कहां लड़कियां अकेली मिलती हैं। रिया का चेहरा गंभीर हो गया। मतलब यह सब पहले से योजना बनाकर किया जाता था? हाँ। राजेश ने सिर झुका लिया। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। रिया कुर्सी से उठकर खिड़की के पास चली गई।
उसे अब समझ में आ गया था कि मामला केवल छेड़छाड़ का नहीं था, बल्कि एक छोटे गिरोह का हिस्सा था। बाकी लोग कहाँ मिलेंगे? राजेश ने एक जगह का नाम बताया। वो नदी के किनारे हैं। सुबह होने का इंतजार नहीं करेंगे, अभी चलेंगे। रिया ने तुरंत अपने अधिकारियों की तरफ देखा। कुछ ही देर बाद पुलिस की 2 गाड़ियां उस इलाके की तरफ निकल पड़ी जहां राजेश ने बताया था। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन शहर की कुछ सड़कें अभी भी जाग रही थी। करीब आधे घंटे बाद पुलिस की गाड़ियां एक सुनसान गोदाम के पास पहुंची। रिया गाड़ी से उतरी और चारों तरफ नजर दौड़ाई। राजेश ने सिर हिलाया। सब लोग सावधानी से चलें। गोदाम के अंदर हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। कुछ पुलिस वाले पीछे के रास्ते की तरफ बढ़ गए और कुछ सामने के दरवाजे की तरफ। जब दरवाजा खोला गया तो अंदर 3 आदमी बैठे बातें कर रहे थे। उन्होंने अचानक पुलिस को देखकर उठने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पुलिस वालों ने उन्हें घेर लिया। तुम लोग क्या कर रहे थे यहां? कुछ ही मिनटों में सभी को पकड़ लिया गया। आदमी चुप रहा। अब कुछ छिपाने का फायदा नहीं है। राजेश को आगे लाया गया। उसे देखकर उन लोगों के चेहरे बदल गए। धीरे धीरे पूरी सच्चाई सामने आने लगी। ये लोग कई महीनों से अलग अलग जगहों पर लड़कियों को परेशान करते थे, उनसे पैसे ऐंठते थे और कभी कभी उन्हें डराकर उनका सामान भी छीन लेते थे। राजेश पुलिस की वर्दी का फायदा उठाकर उन्हें भरोसा दिलाता था कि कोई उन पर शक नहीं करेगा। लेकिन उस रात उनकी किस्मत खराब थी। रिया सही समय पर वहां पहुंच गई थी। कुछ ही देर में सभी को पुलिस की गाड़ी में बैठाकर थाने ले जाया गया। सुबह तक पूरे शहर में यह खबर फैल चुकी थी कि बस स्टैंड वाले इलाके में लंबे समय से परेशान कर रहा गिरोह पकड़ा गया है। लोगों के बीच चर्चा थी कि एक आईपीएस अधिकारी ने खुद जाकर कार्रवाई की और सबको गिरफ्तार कर लिया। दोपहर के समय वही 2 लड़कियां थाने आईं जिन्हें उस रात परेशान किया गया था। उन्होंने रिया से मिलने की इच्छा जताई। रिया उनसे मिलने के लिए बाहर आई। मैडम, अगर आप उस रात वहां नहीं होती तो शायद हम बहुत बड़ी परेशानी में पड़ जाती। लड़कियों ने झिझकते हुए कहा। सबसे जरूरी बात यह है कि अब वह लोग किसी और को परेशान नहीं करेंगे। रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई इतनी जल्दी हमारी मदद करेगा। उनमें से एक लड़की बोली, धन्यवाद मैम। कानून का काम ही यही है, लोगों की रक्षा करना। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ देर बाद वे लड़कियां धन्यवाद कहकर चली गईं। शाम के समय रिया फिर उसी बस स्टैंड के पास पहुंची जहां यह सब शुरू हुआ था। इस बार माहौल पहले से अलग था। लोग सामान्य तरीके से अपने काम में लगे हुए थे। किसी के चेहरे पर डर नहीं था। पास खड़े एक बुजुर्ग आदमी ने रिया को पहचान लिया। यह मेरा काम है। अब इस इलाके में कोई किसी लड़की को परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। रिया ने बस स्टैंड की तरफ देखा। उसे वही जगह याद आ गई जहां कुछ दिन पहले राजेश खड़ा था। आज वहां सब कुछ शांत था। कुछ देर बाद रिया अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी। गाड़ी में बैठते समय उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। उसके मन में एक संतोष था, क्योंकि उसने सिर्फ एक आदमी को नहीं पकड़ा था, बल्कि उन लोगों का हौसला भी तोड़ दिया था जो वर्दी या ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। गाड़ी धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ने लगी। शहर की रोशनी दूर तक चमक रही थी। रिया खिड़की से बाहर देखते हुए सोच रही थी कि शायद कल फिर कोई नया मामला सामने आएगा, कोई नई चुनौती होगी। लेकिन उसे इससे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह जानती थी कि उसका काम यही है, गलत के सामने खड़ा होना। और उस रात के बाद शहर में एक बात सबके बीच फैल चुकी थी। अगर कहीं कोई लड़की मुसीबत में हो तो एक नाम जरूर याद आता है, आईपीएस रिया।